हेलो दोस्तों, मैं मैथ स्पेशलिस्ट खालिद हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम हमारे यूट्यूब चैनल पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 की विशेष मेहनत से तैयारी करवा रहे हैं। तो दोस्तों, हम इस यूट्यूब चैनल पर जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं उनको बेसिक अप्रोच से पढ़ाएंगे, बेसिक अप्रोच लगाएंगे, और जो विद्यार्थी पढ़ने में पारंगित है गणित विषय के अंदर, उसको हम थिंक विदाउट इंक मेथड से क्वेश्चन हल करना सिखाएंगे। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के एग्ज़ाम में किस तरह आपकी अप्रोच होनी चाहिए और किस तरह आपको नंबर लाने हैं जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में किस तरह से तैयारी करोगे और किस तरह से आपकी अप्रोच होनी चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं प्रतिशत की सेकंड क्लास लेकर आया हूं। दोस्तों, फर्स्ट क्लास मैंने अपलोड कर दी है, उनको आप देख लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, हम आज प्रतिशत के सेकंड क्लास शुरू करते हैं। ये प्रतिशत की क्या है, सेकंड क्लास है आपकी। क्या चल रहा है आपका, प्रतिशत की क्या चल रही है, सेकंड क्लास चल रही है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बेसिक प्रतिशत के बारे में समझा दिया था। आज हम सिंपल क्वेश्चन शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर 480 रुपये में 4 किलो चावल कम खरीद 4 किलो का चावल कम खरीद पाते हैं। तो आपको बताना है उसका पुराना मूल्य और वर्तमान मूल्य। क्या बताना है आपको, वर्तमान और पुराना मूल्य। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर 480 रुपये में 4 किलो चावल कम खरीद पाते हैं। कितना पहले मूल्य कितना था, मान लो उसका 100% था। अब कितना हो गया, 20% की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, तो कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, मेथड से सोल्व करेंगे जिससे कि आपका क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाए। मेथड से कैसे करेंगे कि आपकी 20% की वृद्धि किस पर हो रही है, 20% की वृद्धि किस पर हो रही है, 4 किलो पर चावल पर। तो अगर में 20% की वृद्धि हो रही है, कितनी, 20, तो चावल कितने कम खरीद पाते हैं, 4 किलो। 20% की वृद्धि होने पर आप कितने चावल कम खरीद रहे हो, 4 किलो चावल कम खरीद रहे हो। मतलब ये 20% है, किसके बराबर है, 4 किलो के बराबर है। अगर मैं बात करूँ 100% किसके बराबर होगा, 100% किसके बराबर होगा, इंटू 5 करोगे तो आप क्या आ जाओगे, 100 पर आ जाओगे। तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, गुणा 5 करोगे तो क्या कर दोगे, 20 किलो। मतलब आप 100% में कितने चावल खरीद रहे हो, 20 किलो। 100% मूल्य क्या है आपका, 100% रुपये कितने, 480। आप 480 में ही तो खरीद रहे हो। 480 में कितने चावल खरीद रहे हो, 20 किलो। मतलब जो आपका वर्तमान मूल्य है, वर्तमान, अगर मैं वर्तमान की बात करूं या अब के मूल्य की बात करूं, तो 480 रुपये में, कितने रुपये में, 480 रुपये में कितना किलो गेहूं खरीद पा रहा हूं मैं, चावल खरीद पा रहा हूं, 20 किलो। तो यहाँ से मेरा मूल्य जो है कितना आ जाएगा, 24 रुपये पर केजी। कितना आ जाएगा यहाँ से, 24 रुपये पर केजी। अगर मैं बात करूँ पुराना मूल्य की, पुराना मूल्य का तरीके दो है, आप कितने भी तरीकों से कर सकते हो। एक तो 24 है, इसमें से क्या कर दो आप, 20% की कमी कर दो। या मैं कहूँ कि 20% की वृद्धि होने पर कितने किलो चावल कम खरीद रहे हो आप, 4 किलो चावल कम खरीद रहे हो। आप कितना खरीद पा रहे हो, 20 किलो। तो 20 किलो, और पहले आप 4 किलो कम खरीद पा रहे हो, तो पहले आप कितने खरीद पा रहे थे, 24 किलो। भाई आप पहले 24 किलो खरीद रहे होंगे, जब भी तो आप अब 20 किलो खरीद रहे हो, क्योंकि 4 किलो कम खरीद पा रहे हो। तो जो आपका पुराना मूल्य है, जो पुराना मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 480 रुपये में आप कितने चावल खरीद रहे हो, पहले 24 किलो खरीद रहे थे। मतलब जो आपका पहले मूल्य था वो कितना था, 20 रुपये पर केजी। दोबारा से समझना, जो हमारी वृद्धि हो रही है चावलों में, या वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, वो कितने कमी हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है। कि वृद्धि हो रही है तो चावल कितने कम खरीद पा रहे हैं हम, 4 किलो कम खरीद पा रहे हैं। अगर इसमें कमी होती तो हम ज़्यादा खरीद पाते। कहने का मतलब जो हमारे 20% है किसके बराबर है, 4 किलो के बराबर है। अगर मैं बात करूँ 100% मूल्य की, 100% किसके बराबर है, 20 किलो के बराबर है। 100% मूल्य कितना है मेरे पास,
भाई 480 रुपये में ही तो खरीद रहा हूँ मैं 20 किलो चावल। तो 20 किलो चावल अब मैं 480 में खरीद रहा हूँ, तो मतलब मेरा जो मूल्य है कितना है, 24 रुपये किलो। और पहले कितना था, मैं पहला 20 किलो खरीद रहा हूँ तो पहले 4 किलो और अधिक खरीद रहा हूँ, तो 24 किलो खरीद रहा हूँ। तो जब पुराना मूल्य कितना हो जाएगा, 480/24, मतलब 20 रुपये पर केजी। नेक्स्ट देखते हैं हम, चावल के मूल्य में 15% की वृद्धि होने पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, चावल के मूल्य में 15% की वृद्धि होने पर 690 रुपये में क्या करें, 3 किलो चावल कम खरीद पा रहे हैं। क्या कह रहा है, चावल के मूल्य में 15% की वृद्धि करने पर, क्या कह रहा है, चावल के मूल्य में अगर 15% की मैं वृद्धि करता हूँ तो जो 690 रुपये में कितने कम चावल खरीद रहा हूँ, 3 किलो कम चावल खरीद रहा हूँ। तो सिंपल इसी तरीके से हो जाएगा कि 15% की क्या हो रही है, आपकी वृद्धि हो रही है। 15% में आप कितने चावल कम खरीद रहे हो, 3 किलो चावल कम खरीद रहे हो। ठीक है, यहाँ से अगर आपको 100% पे जाना है, किस पे जाना है, 100% पे जाना है, मतलब ये 3 है, ये 15% के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 3/15 इंटू 100, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, किसके बराबर हो जाएगा, 20 के बराबर, 20 किलो। मतलब आप 690 रुपये में, अब जो वर्तमान में आप 690 रुपये में कितने चावल खरीद रहे हो, 20 किलो। ठीक है, तो आपका जो वर्तमान मूल्य कितना हो जाएगा, आपका वर्तमान मूल्य हो जाएगा 690/20। 690/20 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से 23 रुपये पर केजी, 23 रुपये पर केजी आ जाएगा। वहीं मैं बात करूं कि पुराना मूल्य की, प्रारंभिक मूल्य या पुराना मूल्य क्या हो जाएगा भाई, कि 15% की वृद्धि हो रही है, 3 किलो चावल कम खरीद पा रहा हूँ। तो यहाँ पर खरीद कितना रहा हूँ मैं, वर्तमान में कितना खरीद रहा हूँ, 20 किलो। तो पहले जो प्रारंभ में कितना खरीद रहा हूँ, 23 किलो, क्योंकि 3 किलो अब कम खरीद रहा हूँ, तो मतलब पहले कितना खरीद रहा था मैं, 23 किलो खरीद रहा था। तो पुराना मूल्य कितना हो जाएगा कि 690 रुपये में मैं कितना खरीद रहा हूँ, 23 किलो खरीद रहा हूँ। मतलब कितना आ जाएगा यहाँ से, 20 रुपये पर केजी। कितना आ जाएगा यहाँ से, 20 रुपये पर केजी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। समझ तो आ रहा होगा ना आपको, अगर समझ नहीं भी आ रहा है तो आप एक बार रिफ्रेश करके जरूर देख लेना, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, या आप कमेंट करके जरूर बताना कि सर इसमें प्रॉब्लम आ रही है हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे, चावल के मूल्य में 10% की कमी होने पर 450 रुपये में 5 किलो चावल अधिक खरीद पाता हूँ। क्या कह रहा है ये, कि अब क्या कर रहा है, चावल के मूल्य में कमी कर रहा है। कितनी कमी कर रहा है भाई, ये कर रहा है 10% की कमी। भाई 10% की कमी करने पर, चावल के मूल्य में 10% की कमी करने पर 450 रुपये में कितने, 5 किलो चावल अधिक खरीद रहा है। कितने खरीद रहा है, अब अधिक खरीद रहा है। क्या कर रहा है, अधिक खरीद रहा है। ठीक है, यहाँ तक। अब मैं बात करूँ कि 100% लाने के लिए यहाँ पर 10 का गुणा करना पड़ेगा, तो 100% आ जाएंगे मेरे। या मैं कहूँ कि ये 10% किसके बराबर है, 5 के बराबर है, तो मेरा 50 जो 100% किसके बराबर होगा, 50 किलो के बराबर। किसके बराबर होगा, 50 किलो के बराबर। तो मैं बात करूँ कि वर्तमान मूल्य क्या हो जाएगा मेरे, यहाँ से ये क्या है कि वर्तमान का ये, कि वर्तमान में आप कितने खरीद पा रहे हो भाई, 450 रुपये में आप कितना खरीद पा रहे हो, 50 किलो चावल खरीद पा रहे हो। तो आपका मूल्य क्या हो जाएगा कि 450/50, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, 5 9 45, कितना हो जाएगा, 9 रुपये पर केजी। कि आप 9 रुपये पर केजी से आप क्या कर रहे हो, चावल खरीद रहे हो। अगर बात करूँ वहीं पे प्रारंभिक मूल्य या पुराने मूल्य की बात करूँ, तो भाई पुराना मूल्य अब यहाँ से कितना आ जाएगा, अब आप कितना खरीद रहे हो यहाँ पे, 50 किलो। कब खरीद रहे हो, जब 10% की कमी हो रही है। अगर बात करूँ तो आप क्या कर रहे हो, आप 5 किलो चावल अधिक खरीद पा रहे हो। क्या कर रहे हो, अधिक खरीद रहे हो। तो 50 किलो में से आप क्या कर दो, 5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 45 आ जाएगा। मतलब
पहले तुम कितने खरीद रहे थे, 45 किलो चावल खरीद रहे थे, अब कितना खरीद रहे हो, 50 किलो। तो पुराना मूल्य क्या हो जाएगा हमारा, 450 बट्टे क्या हो जाएगा 45 बराबर क्या हो जाएगा 10 रुपये पर केजी। अब बताओ यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया। दोस्तों मैथ के अंदर जितने भी आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, इतने आप क्या करते जाओगे, मैथ क्वेश्चनों को सोल्व करते जाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नमक क्या, अच्छा ये तो क्वेश्चन आपके समझ आ रहे हैं ना। इस तरह के दिल्ली पुलिस में अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका छूटना नहीं चाहिए। अगर जिस तरीके से क्वेश्चन ये मेथड करवाया मैंने, इस तरीके से क्वेश्चन आपके छूटने नहीं चाहिए। बिल्कुल सिंपल मेथड है, बिल्कुल बेसिक और सिंपल मेथड, शॉर्ट मेथड, जो हर विद्यार्थी के, हर स्टूडेंट के क्या आ जाएगा, समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नमक के 12 लीटर घोल में 10% क्या है, नमक है। तो घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर क्या कर दिया जाता है, पानी उड़ा दिया जाता है। तो शेष घोल में कितने प्रतिशत नमक है, क्या कह रहा है, शेष घोल में कितने प्रतिशत नमक है। घोल कितना है अपने पास, घोल क्या है अपने पास 12 लीटर, घोल कितना लीटर है 12 लीटर। यही तो इस 12 लीटर घोल में ये मिश्रण है, इसमें नमक भी है पानी भी है। तो नमक कितना है 10%। अगर मैं बात करूं नमक की, तो इस घोल में नमक कितना है आपके पास, नमक 10%, मतलब 12 का 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 1/2। किस तरह आया, 1 0 से 1 0, इस 0 से यहाँ पर काउंट लग जाए, कितना आ रहा है आपका 1/2 लीटर, कितना आ रहा है 1/2 लीटर, ठीक, 1 किलो। नेक्स्ट बात करते हैं कि पानी को गर्म किया जाता है इस घोल को, और 2 लीटर पानी उड़ जाता है। इस घोल में से 2 लीटर पानी उड़ गया, तो अपने पास अब घोल है वो कितना बचा है अपने पास, अब जो घोल है वो कितना बचा है, अब बचा अपने पास 10 लीटर, कितना बचा है 10 लीटर। लेकिन नमक तो अपने पास उतना ही, अब पूछ रहा है कि इसमें नमक का प्रतिशत कितना है, नमक का प्रतिशत कितना है इसमें, 1/2/10 × 100, ये तो होगा यहाँ से आपका। और यहाँ से अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 12%। पहले नमक, पहले इस घोल में नमक की प्रतिशत कितनी थी 10%, अब कितना है 12%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 लीटर चीनी के घोल में, जिसमें 60% क्या है चीनी, 60% के साथ चीनी है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 लीटर चीनी के घोल में जिसमें 60% चीनी है, 1 लीटर पानी डालने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी रह जाएगी। क्या कह रहा है, हमारे पास क्या है 5 लीटर क्या है घोल है भैया, ये क्या है चीनी का घोल है, क्या है चीनी का घोल है, चीनी का घोल है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें 60% तो चीनी, इस 5 लीटर में 60% चीनी, मतलब इस 5 का 60% क्या हो जाएगा आपका 5 × 30, मतलब 3 लीटर। इसमें 3 लीटर क्या है चीनी आपके पास, और पानी कितना बचा 2 लीटर। अब कह रहा है कि 1 लीटर पानी और डालने पर, तो 1 लीटर पानी अगर और डालेंगे तो जो घोल है नया घोल वो कितना हो जाएगा, नया घोल, जो नया घोल है वो हो जाएगा 6 लीटर आपका, कितना हो जाएगा 6 लीटर हो जाएगा। चीनी की मात्रा कितनी है 3 लीटर। तो अब पूछा है आपसे कि कितने प्रतिशत चीनी है अब, तो वर्तमान में जो चीनी है वो क्या हो जाएगी 3/6 × क्या हो जाएंगे 100, तो यहाँ से 50% क्या हो जाएगी चीनी की मात्रा बच जाएगी। अब क्या, जब कब बचेगी, जब 1 लीटर पानी और डाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी चुनाव में, अब चुनाव वाले क्वेश्चन है जो दिल्ली पुलिस में अगर प्रतिशत से पूछा जाएगा तो चुनाव वाले भी आ सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन यही आते हैं, जो क्या है कि मैं उन क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ जो बार बार आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी एक क्वेश्चन ले आया और आपको ऐसा करवा दिया कि हाँ यार सर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाया या बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन करवाया, ऐसा कोई भी नहीं करवाता। तो उससे फ़ायदा कुछ भी नहीं है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन से। ये नहीं कि हमारे एग्जाम के अंदर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ही आएंगे, सिंपल भी आते हैं। तो हम सबको अब
सब क्वेश्चन सब लेवल लेकर चलेंगे, नॉर्मल लेवल से हाई लेवल तक लेकर चलेंगे, जिससे कि आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का एक भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ना छूटे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चुनाव वाले क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे। चुनाव वाले क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 54% मत मिले और 176 मतों से जीत गए, तो बताओ मतदाता सूची में कितने मत थे। कहने का मतलब क्या है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 54% मत मिले। भाई कुल मत कितने होते हैं, कुल मत यहाँ पर करवा दो, कुल मत कितने होते हैं, कुल जो मतों की संख्या वो कितनी होती है, 100%। भाई हमने मान लिया कि कुल मतों की संख्या कितनी है, 100%। उसमें से जो जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिला है, 54%। जो जीता है, जो उम्मीदवार जीता है उसको कितना मिला है, 54%। और जो उम्मीदवार हारेगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर जीतने वाले को जो 54% मिल रहे हैं, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, आप यहाँ से 46%। अब कह रहा है कि जो जीतने वाला है वो 176 मतों से जीत रहा है, और यहाँ पर वो कितने प्रतिशत अधिक ला रहा है, यहाँ पर ला रहा है वो 8% अधिक। ये 8% अधिक ही तो ला रहा है, मतलब हम अगर 100 मत माने तो 8 मत अधिक ला रहा है, लेकिन 8% ला रहा है। ये 8% किसके बराबर है, 154 के बराबर, क्योंकि वो 176 मतों से जीत रहा है। तो हमारे अगर कुल मतों की बात करें कि कुल मत कैसे निकालेंगे, तो कुल मत यहाँ से हमारे निकल के आ जाएंगे। कुल मतों की संख्या भाई 176 ये किसके बराबर है, 8% के, मतलब 176/8 इंटू कुल मत कितने हमारे 100% इंटू 100 कर देंगे, क्या कर देंगे 100। तो 176/8 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ से 100। अगर मैं ये सोल्व करूँ तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यहाँ से कुल मत कितने आ जाएंगे हमारे 2200। कुल मत कितने आ जाएंगे हमारे 2200। समझ आया। सिंपल क्या करना है आपको, सबसे पहले कुल मत कितने 100 मानने, 100% मानने। जीतने वाले को कितने मिले 54%, तो हारने वालों को कितने मिलेंगे, बाकी के कितने बचे 46%। अंतर कितना आ रहा है 8% का, मतलब ये 8% अधिक मत ला रहा है, लेकिन ये 8% अधिक मत ला रहा है। वो मत कितने 8% के बराबर है 176, तो 176/8 इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के 55% मत प्राप्त होते हैं। कितने होते हैं, 55% मत प्राप्त होते हैं। और कह रहा है यदि हारने वाले उम्मीदवार को 1575 मत मिले, तो बताओ मतदाता सूची में कुल कितने मत थे, तथा हारने वाले उम्मीदवार को वाला कितने मतों से चुनाव हार गया। मतलब इसमें पूछा प्रतिशत, कितने प्रतिशत। इसमें कह रहा है कि कुल मत कितने मानने हैं हमें, कुल मत मानने हैं जी 100। क्या करने हैं 100। कह रहा है कि 100% क्या है, कुल मत है। और जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हो रहे हैं, जीतने वाले को हो रहे हैं 55%, जो मतलब जीत रहा है। जीतने वाले को कितने प्रतिशत मत प्राप्त हो रहे हैं, 55% मत प्राप्त हो रहे हैं। और फिर अगर जीतने वाले को 55% मत प्राप्त होंगे, तो हारने वाले को कितने प्रतिशत मिलेंगे, यहाँ से 45%। कितने प्रतिशत मिलेंगे हारने वाले को, 45%। लेकिन जो हारने वाला है उसको कितने मत मिल रहे हैं, 1575। कितने मत मिल रहे हैं, 1575 मत। कौन किसको मिल रहे हैं, जो हार रहा है। ये किसको मिल रहे हैं, हारने वाले को। अगर मैं बात करूं कुल मत, अगर मैं कुल मतों की बात करूं, तो कुल मत कितने हो जाएंगे, कुल मत हमारे यहां से निकल के आ जाएंगे कि 1575 किसके बराबर है, हमारा 45% के बराबर है। तो 45 इंटू क्या हो जाएगा 100। ये तो आपको समझ आ रहा होगा ना, 1575/45 क्यों करा है, क्योंकि ये 45% के बराबर है। अगर हम उसको कुल प्रतिशत निकालेंगे, तो इसको 1575/45 इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अगर यहाँ से हम सोल्व करें, 5 9 45, 5 3 15, 5 1 5, 5 25, 9 3 27, और यहाँ से क्या हो जाएगा 9 5 35। मतलब कुल जो हमारे टोटल मत वो आ जाएंगे यहाँ से 3500। कितने मत आ जाएंगे यहाँ से हमारे टोटल 3500 मत आ जाएंगे। अब कह रहा है कि जो हारने वाले कितने मतों से चुनाव हार गया। पूछ रहा कि हारने वाला कितने चुनाव से हार गया। हारने वाले को कितने मत मिल रहे हैं 1575।
तो बाकी के किसको मिलेंगे भाई, जीतने वाले को मिलेंगे। जीतने टोटल कितने मत हैं आपने 3500, तो अगर मैं 3500 में से 1575 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितने बचेंगे, जो जीतने वाले उम्मीदवार है, जीतने वाले उम्मीदवार के मत मिलेंगे। तो यहाँ से कितने बचेंगे मेरे पास 5, और यहाँ से कितना आ जाएगा 3, और यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 1 और यहाँ से 2, मतलब 2125 मेरे पास क्या बचेंगे, कुल मत बचेंगे। यहाँ से सॉरी, यहाँ से क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा यहाँ से, और अगर यहाँ बात करूँ मैं 2, यहाँ पे 5 है ना, यहाँ से 2 बचेंगे, 14 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से 9, कितने बचेंगे मेरे पास 2925 मत किसको मिलेंगे, जीतने वाले को कितने मिलेंगे 2925 मत। अब पूछ रहा है कि इनका अंतर कितना है, तो आप अंतर निकाल लेना, कितना आ रहा है 2925 में से माइनस कर देना 1575, सिंपल आपको इतना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार खड़े थे। अब इस चुनाव में तो क्या है कि जो ये आपने देखा इसमें तो 2 उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। मान लो आपसे कह दिया कि किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार लड़ रहे हैं, तो उसमें से आप उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार क्या कर रहे हैं, चुनाव में खड़े हैं, 3 उम्मीदवार चुनाव में खड़े हैं। तो चुनाव में जीतने वाले, किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार खड़े थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के 40% मत मिले। मतलब अगर कुल मत 100% है तो जीतने वाले को कितने मिल रहे हैं 40%। ये क्या कर रहे हैं, जीत रहा है, जो जीतने वाले को कितने मिल रहे हैं 40%। और कह रहा है कि तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले को कुल मतों के 25%, मतलब जो तीसरे नंबर पे रह रहा है उसको क्या मिल रहे हैं 25%, जो मतलब थर्ड नंबर पे रह रहा है। और ये क्या कौन से नंबर पे, ये अपना फर्स्ट नंबर पे। तो सेकंड नंबर वाले को कितने मिलेंगे, मतलब सेकंड नंबर वाले को बचे कुछ नंबर मिलेंगे, बचे कितने भाई 40%, इसने ले लिए 25%, इसे थर्ड वाले ने ले लिए तो इसके टोटल कितने ले लिए 65%, बचे कितने हमारे पास 35%, कितने बचे 35%। ये किसने ले लिए, सेकंड वाले ने। कभी भी जिसमें 3 उम्मीदवार खड़े हों उसमें हारेगा कौन, हार जीत की अगर बात करें तो जो सेकंड नंबर पर रहता है वो क्या करता है, हार जीत का अंतर डिसाइड वही करता है, क्योंकि सेकंड वाला ही हारता है, थर्ड वाला नहीं हारता, तो काफ़ी पीछे है थर्ड वाला। तो इसमें कह रहा है कि यदि हारने वाले उम्मीदवार को 375 मत से चुनाव हार गया, जो हार रहा है ये कितने प्रतिशत मतों से हार रहा है 5%, लेकिन 5% नहीं, वो कह रहा है कि 375 मतों से हार रहा है, जो ये 5% ये किसके बराबर है 375 के बराबर है। तो यहाँ से हमें निकालना है कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। यहाँ से क्या निकालना है कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। यहाँ पर हम सबसे पहले निकाल लें कि जो कुल मत कितने हैं, भाई हमारे कुल मत निकालेंगे जब भी तो हम हारने वाले उम्मीदवार को निकालेंगे। या हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। तो यहाँ पर 375 किसके बराबर है, 375 आपके 5 के बराबर है। तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मत मिल रहे हैं 35%। जो वैल्यू दी है, कितनी वैल्यू दी है 375, ये वैल्यू है किसकी 5% की, अपॉन में 5 पूछा किसका, जिस वैल्यू को पूछा, मतलब 35 का मान पूछा है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे 7×35, अब 375 इंटू क्या कर देंगे 7 कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7×35 आ जाएगा, और 7×7 49, 2 52 आ जाएंगे, 52 का 2, यहाँ से कितने बच जाएंगे 5, और 7 के 21 और 5 कितने होते हैं 27, 21 और 5 कितने होते हैं 26। मतलब जो हारने वाले उम्मीदवार है उसको कितने मत मिले 2625। अगर आपसे बात करते हैं कि कुल मत कितने थे, अगर कुल मतों की बात करें तो कितना आ जाता है 375/5, 375/5 इंटू क्या करना पड़ता आपको 100 करना पड़ता, क्या करना पड़ता 100 करना पड़ता। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लो, 5×7 35 और 5×25 कितना आ जाएंगे यहाँ से 7500, कितने आ जाएंगे 7500। अगर आपसे किसी भी तरह मैथ के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि पूछा क्या है। आपसे पूछा है इसमें कि हारने वाले उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए, तो हारने वाले उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए 2625।
अगर पूछता कुल मतों की संख्या कितनी है तो यहाँ से कुल मत भी निकाल सकते हैं, कितने आ रहे हैं 7500। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये कह रहा है किसी चुनाव में मतदाता सूची के 15% मत नहीं डाले गए। अब ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं कि जिसमें नहीं डाले गए या अवैध घोषित कर दिए गए, उन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे हम जिनमें ये बोला होता है कि इतने मत अवैध घोषित कर दिए या इतने मत नहीं डाले गए। तो यहाँ पर क्या है करना है हमें, सबसे पहले कि मत कितने लेने हैं 100%, कुल मतों की संख्या कितनी होती है भाई 100% होती है, तो यहाँ पर मत कितने 100%, और इसमें कह रहा है कि जो मत है वो 15% मतों का प्रयोग नहीं किया गया है, मतलब मत 15% मत नहीं डाले गए, मतों का मत नहीं डाले गए, जो मत मतलब नहीं डाले गए हुए कितने 15%। और पूछ रहा है आपसे जीतने वाले उम्मीदवार डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करता है, मतलब बचे कितने मत आपके 85% मत बचे भाई, जब 15% मतों का प्रयोग ही नहीं हुआ और यहाँ पर बचे कितने 85%। अब बोल रहा है कि जो जीतने वाले उम्मीदवार है वो 85% मतों में से 60% मत प्राप्त कर रहा है, मतलब 85 का हम कितना निकाल लेंगे 60% निकाल लेंगे। 1 0 से 1 0, 5 से काटो, 5 से कम 5, 5 7 35, 5 दूनी 10, यहाँ से 17 तिया 51 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 17 तिया 51, तो 51% मत प्राप्त कर रहा है। तो हारने वाला उम्मीदवार कितना मत प्राप्त करेगा, यहाँ से 34% मत कितने प्राप्त करेगा 34% मत। अब हमसे कह रहा है तो मत बताओ मतदाता सूची में कितने मत नहीं डाले गए। अगर 60% मत प्राप्त करके 1020 मतों से जीत जाता है, कितने मतों से जीत रहा है 1020 मतों से जीत रहा है, तो यहाँ पर कितने मत अधिक प्राप्त कर रहा है। यहाँ पर अगर यहाँ की बात करें तो हम यहाँ पर कितने मत अधिक प्राप्त कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है 17% मत अधिक प्राप्त कर रहा है, 17% अधिक मत प्राप्त कर रहा है। लेकिन जो 17% है उसकी वैल्यू कितनी है 1020, कितनी है 1020। तो आपसे पूछा क्या है कि कितने प्रतिशत मत नहीं डाले गए, मतलब कितने प्रतिशत मत नहीं डाले गए 15%। तो यहाँ से निकालना किस तरह आपको 1020 बटे 17 इंटू क्या हो जाएगा 15%, ये जो डाले नहीं गए यहाँ से निकल कर आ जाएंगे। 17 छिक्की 102, 15 छिक्की 90, कितने नहीं डाले गए 900 मत क्या है नहीं डाले गए। अगर आपसे पूछता है यहाँ पे कुल मतों की संख्या कितनी है, तो कुल मत भी यहाँ से निकाल सकते हैं, कुल मत कितने 100%, तो यहाँ पे आ जाएगा कुल मत 1020 बटे 17 इंटू क्या आ जाएगा 100। तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे निकल के कुल मतों की संख्या निकल कर आ रही है यहाँ पर 1020 बटे 17, मतलब 6 से आप यहाँ से काटोगे तो क्या आ जाएगा कुल मत आ जाएंगे आपके 6000, कितने आ रहे हैं 6000। 6000 मतों में से आपके 900 मत तो डाले ही नहीं गए जिनका प्रयोग नहीं किया गया, उनके बाद बचे कितने संख्या उनमें से ये क्या बोल रहे हैं जीत या हार का रिजल्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में फेल हो रहे हैं। अच्छा ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो मतलब जिसमें इतने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में फेल हो रहे हैं, इतने प्रतिशत विद्यार्थी पास हो रहे हैं, इंग्लिश के अंदर पास हो रहे हैं, तो दोनों में इतने फेल हो रहे हैं या पास हो रहे हैं। उन क्वेश्चनों को हम सरल तरीके से जो सरल और सटीक मेथड से किस तरह सोल्व करेंगे उनको यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि किसी परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में फेल हो रहे हैं, मतलब जो गणित है गणित विषय हमारा उसमें फेल कितने हो रहे हैं 34%, क्या हो रहे हैं फेल हो रहे हैं, ठीक है भाई। और 42% अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं। और क्या कह रहा है जो अंग्रेजी है उसमें कितने फेल हो रहे हैं 42%, कितने फेल हो रहे हैं 42% अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं। और कह रहा है कि यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं, अगर मैं बात करूं दोनों जो गणित और इंग्लिश दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं वे कितने 20%, कितने 20%। आपको सबसे पहले तो ये करना है कि ये लिख लेना है गणित में कितने प्रतिशत फेल हो रहे हैं 34, इंग्लिश के अंदर कितने प्रतिशत फेल हो रहे हैं 42, और दोनों के अंदर कितने प्रतिशत फेल हो रहे हैं 20%। नेक्स्ट कह रहा है तो दोनों विषयों में पास होने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत निकालना है। सबसे पहले निकालेंगे कि दोनों विषयों में फेल कितने बच्चे हो रहे हैं। भाई गणित के अंदर टोटल बच्चे कितने पास हो रहे हैं 34%, अंग्रेजी के अंदर कितने बच्चे पास हो रहे हैं
42%, मतलब जो टोटल बच्चे हैं वो कितने फेल हो रहे हैं, सॉरी, जो टोटल बच्चे फेल हो रहे हैं कितने फेल हो रहे हैं, 34 प्लस 42। भाई 34% बच्चे गणित में फेल हो रहे हैं, 42% बच्चे इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। लेकिन यन के अंदर ये क्या है, 20% क्या है यन के अंदर है, क्योंकि 20% बच्चे ऐसे हैं कि जो मैथ में भी पास हो रहे हैं और इंग्लिश में पास हो रहे हैं, जो गणित में पास हो रहे हैं और अंग्रेजी में पास हो रहे हैं। तो मतलब अगर मैंने ये इसमें 20 एक बार तो 34 में ऐड हो गया, और 20 एक बार किस में हो गया, इस अंग्रेजी में भी ऐड हो गया। तो अगर मैं एक 20% को घटा दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि जो कुल फेल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। कुल फेल विद्यार्थी कितने प्रतिशत है। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मेरे पास 22 बच जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 56, क्या आ जाएगा 56% विद्यार्थी क्या हो रहे, फेल हो रहे दोनों विषयों के अंदर। ठीक है, अब आपसे पूछा है पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। जब 56% फेल हो रहे हैं तो पास कितने होंगे भाई, टोटल जो बच्चे पास कितने होंगे, 100% में से बच्चे पास कितने होंगे, 56 तो फेल हो रहे हैं, तो 44% बच्चे क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, गणित में कितने प्रतिशत फेल हो रहे हैं, 34%, अंग्रेजी में 42%, दोनों को ऐड करो और 20% क्या कर दो, घटा दो। घटाना और जोड़ना क्यों आपको घटाना है, इसलिए क्योंकि आप दोनों ये 20% इस गणित के अंदर भी फेल हो रहे हैं बच्चे, और 20% इस इंग्लिश विषय के अंदर भी फेल हो रहे हैं बच्चे। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि टोटल आपके जो फेल बच्चों की संख्या निकल कर आ जाएगी कितनी, 56%। और आपसे पूछा क्या है कि टोटल पास कितने बच्चे हुए दोनों विषयों में, तो क्या आ जाएगा 44%। तो इस तरह आपको क्या करने हैं, क्वेश्चन करने। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो, इसी तरह का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 70% विद्यार्थी किस में पास हो रहे हैं, अंग्रेजी में पास हो रहे हैं। क्या कह रहा है कि अंग्रेजी में पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 70%। ये क्या है, पास विद्यार्थी, क्या है, पास विद्यार्थी। और गणित में 80% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं। गणित के अंदर बात करें हम, गणित के अंदर 80% विद्यार्थी पास हो रहे हैं। ठीक है, तथा दोनों विषयों में 10% फेल हो रहे हैं। अब ये क्या कह रहा है कि दोनों विषयों में 10% क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, पास थोड़ी हो रहे हैं। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको संख्या क्या दे रखी है, पास की, अंग्रेजी में 70% विद्यार्थी पास हो रहे हैं, गणित में 80% विद्यार्थी पास हो रहे हैं, दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं। फेल क्या हो रहे हैं, 10%। कितने हो रहे हैं, 10%। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये करना है कि आपको इन प्रतिशत, जैसे 70% पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो रहे होंगे, 30%। 80% गणित के अंदर पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो रहे होंगे, 20%। ये करना है, लेकिन आपको ये नहीं करना है कि जो 10% अगर फेल हो रहे हैं तो पास कितने हो रहे हैं, 90%। तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है कि जो दोनों में अगर पास दे रखा है तो आपको पास निकालना है, अगर दोनों में फेल दे रखा है तो आपको उस फेल की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि टोटल फेल कितने बच्चे हुए हैं, तो हम आराम से निकाल लेंगे। कितने निकालेंगे, जो कुल बच्चे जो फेल हुए हैं उनकी प्रतिशत संख्या निकालेंगे, तो 30 + 20 - 10। भैया 30 तो गणित के अंदर फेल हुए हैं और 20% विद्यार्थी गणित के अंदर, 30% विद्यार्थी इंग्लिश के अंदर फेल हुए हैं। तो दोनों विषयों में कितने फेल हुए हैं, 10। तो हमने 10 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो यहाँ से हमारा टोटल जो संख्या है कि टोटल 40% विद्यार्थी दोनों विषयों के अंदर क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। अब हमसे पूछा क्या, ये और देख लेते हैं एक बार। हमसे पूछा है कि यदि दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी पास हुए, भाई जब 40% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं तो पास कितने होंगे, भाई दोनों विषयों के अंदर पास कितने हो रहे हैं, तो जो पास हो रहे हैं वह कितने हो रहे हैं, 60%। क्योंकि 40% फेल है तो पास कितने होंगे, 60%। तो वह जो 60% की संख्या दे रखी है वो दे रखी है 144। तो पूछा है कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो क्या कह रहा है कि जो पास हो रहे हैं टोटल बच्चे कितने पास हो रहे हैं, 144। लेकिन हो कितने रहे हमारे पास, 60% बच्चे पास हो रहे हैं। तो 60 की वैल्यू आ जाएगी 144, इनके निकालने क्या है, कुल बच्चे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 चौके 24। तो कुल जो बच्चे हैं, टोटल बच्चे
तो कुल बच्चे कितने आ जाएंगे 240। कितने आ जाएंगे 240। 240 में 144 पास है, बाकी के क्या है 40% क्या है फेल है। तो आया समझ, एक बार दोबारा देख लो। इंग्लिश के अंदर 70% पास हो रहे हैं तो फेल कितने होंगे 30%। गणित के अंदर 80% पास हो रहे हैं तो फेल कितने होंगे 20%। दोनों विषयों में कितने फेल हो रहे हैं 10%। अगर कुल फेल कि दोनों विषयों में कितने बच्चे फेल हो रहे हैं 40%। अगर बात करें कि कुल दोनों विषयों में पास कितने हो रहे हैं 60%। जो 60% की वैल्यू है वो हमें क्या दे रखी है 144। 60 है 144 के बराबर हो जाएगा और 100 की वैल्यू हम निकालेंगे, 100% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 240। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है, यदि इसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में काफी देखने को मिलते हैं कि किसी शहर की जनसंख्या में वृद्धि या कमी हो रही है तो आपको बतानी है वर्तमान जनसंख्या है 2 वर्ष बाद की जनसंख्या, या आपसे पूछ लेगा कि 3 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम किस तरह करेंगे। आपसे सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी नगर में जो वर्तमान जनसंख्या है, हमारी जो वर्तमान जनसंख्या है वो कितनी है। यहाँ पर वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है। कितनी है 1,80,000। इसमें 10% वार्षिक वृद्धि हो रही है। मतलब अगर इस वर्ष 100% इस पर 100% है आदमी, तो एक वर्ष में कितने हो जाएंगे 110। मतलब गांव में अगर अब वर्तमान में 100 व्यक्ति हैं तो एक वर्ष बाद कितने हो जाएंगे 110। और आपसे पूछा है कि 2 वर्ष बाद उनकी जनसंख्या कितनी होगी। मतलब 1,80,000 एक साल में कितनी वृद्धि हो रही है 10%, मतलब 110/100। ठीक है। नेक्स्ट दूसरे साल में भी कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो रही है 10%, मतलब 110/100। ये क्या आ जाएगी आपकी 2 वर्ष बाद की जनसंख्या। कितने आ जाएगी 2 वर्ष बाद की जनसंख्या आ जाएगी 1,80,000 का। अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4 जीरो से क्या हो जाएगा 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अगर बात करें यहाँ से 18 इंटू 11 गुणा 11 करेंगे तो 121 इंटू यहाँ से क्या आ जाएंगे 2 जीरो आ जाएंगे। अगर इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपकी जो क्या आ जाएगी 2 वर्ष बाद की जनसंख्या आ जाएगी। सोल्व किस तरह करना है आपको, 8 दूनी 16 9 इंटू यहाँ से क्या आ जाएगा 1 2 1, तो 8 7 1 2। तो यहाँ से आपकी जो 2 साल बाद की जनसंख्या आ रही है ये कितनी आ रही है, यहाँ पर 2,17,800 कितनी आ रही है 2,17,800। करना क्या है आपको, सबसे पहले देखना है कि आपसे क्या दे रखा है आपको वर्तमान जनसंख्या। वर्तमान जनसंख्या कितनी दे रखी है 1,80,000। और आपसे कह रहा है कि जो इसकी वार्षिक वृद्धि दर है वो कितनी है 10%। जो दर है वो कितनी है 10% है कि 10% वार्षिक दर से क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। मतलब अब अगर 100% व्यक्ति हैं तो एक साल बाद कितने हो जाएंगे 110 हो जाएंगे। तो आपसे पूछा है कि 2 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो 1,80,000 में पहले वर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 110 की, इंटू दूसरे साल भी 110 की। तो आप अगर सोल्व करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2,17,800 कुल जनसंख्या आपकी 2 वर्ष बाद की निकल कर आ जाएगी यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का, अच्छा आप क्वेश्चन क्या करें, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए कि जो आय की कोई व्यक्ति के पास इतनी आय, वो अपनी आय में कितनी खपत कर रहा है, कितनी उसके पास बचत हो रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या है कि प्रतिशत के अंदर आते हैं। और ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए भी क्या होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर, भाई व्यक्ति की कुल आय कितनी होती है, मान लो कुल आय क्या है, हमने 100% मान ली, दे नहीं रखी तो, अगर दे रखी है तो उसको मान लो, अगर नहीं दे रखी तो 100% क्या हो जाएगी आय हो जाएगी। अगर मैं प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब उसकी आय कितनी 1।
वह कह रहा है कि अपनी आय का 1/3 तो कर रहा है भोजन पर खर्च। क्या कर रहा है? 1/3 तो किस पर खर्च कर रहा है? भोजन पर खर्च कर रहा है, ठीक है। और 2/3 क्या कर रहा है? मकान पर खर्च कर रहा है। क्या कर रहा है? मकान पर कितना खर्च कर रहा हो? 2/5 मकान पर खर्चा कर रहा है। और कह रहा है कि अपनी आय का 1/5 क्या कर रहा है? कपड़ों पर खर्च कर रहा है। और क्या कर रहा है? 1/5 क्या कर रहा है? कपड़ों पर खर्च कर रहा है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपका ये देख लो खर्च कितना कर रहा है। 1/3 तो किस पर कर रहा है? भोजन पर। 2/5 किस पर कर रहा है? मकान पर। और 1/5 किस पर कर रहा है? कपड़ों पर। किस पर कर रहा है? कपड़ों पर खर्च कर रहा है। तो उसकी जो बचत है वो कितनी हो रही है? उसके पास बचत कितने हैं? बचत है जो उसकी वो कितनी हो रही है? 400 रुपये की। कितनी हो रही है? 400 रुपये की। तो आपको बताना है कि उसकी वो आय है जो वो आय क्या है। निकालना किस तरह है? आपको सबसे पहले देखना है 1/3, 2/5 और 1/5 को क्या कर देना है? सिंपल ऐड कर देना है। अगर आप इसको ऐड करोगे तो 1/3 प्लस 2/5 प्लस क्या करना है? 1/5 ये करोगे। अगर आप इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 14/15 हो जाएगा। मतलब आपने ये आपका वास्तविक क्या है? वास्तविक आय है ये आपकी। भाई नीचे वाली संख्या क्या होती है? वास्तविक आय। और आपने खर्च कितने कर दिए? भाई 15 रुपये आपकी वास्तविक आय, खर्च कितने कर दिए? 14 रुपये। तो आपके पास बचत कितनी बची? बचत कितनी बची? 1 रुपये की तो बचत बची, लेकिन हमारे अनुसार 1 की बची है, लेकिन वास्तव में बचत कितनी है उसकी? 400। तो कुल खर्चा जो कुल आय है उसकी वास्तविक आय कितनी हो जाएगी? उसकी वास्तविक आय यहाँ से कि 400 इंटू खर्च कितना? 1/1 इंटू वास्तविक आय कितनी है उसकी? 15। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 15 चौका 60। मतलब यहाँ से कितनी हो जाएगी उसकी वास्तविक जो वार्षिक आय वो कितनी हो जाएगी? 6000। कितनी हो जाएगी? 6000। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर खर्च कर रहा है। इधर देखो, अगर आपका भिन्न में दे रखा है तो आप सबसे पहले क्या करो? प्रतिशत को भिन्न में बदल लो। अगर आपका दे रखा है प्रतिशत में और संख्या सिंपल है जैसे 40%, 20%, तो आपको भिन्न में बदलने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल क्या कर दो? प्रतिशत में निकाल लो। क्या क्या रहा है कि राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर खर्च कर रही है, मतलब उसके पास आय कितनी है उसकी? 100%। तो 40% क्या कर रही है? भोजन पर खर्च कर रही है। उसके बाद 20% मकान के किराए पर, मकान का जो किराया है उस पर कितना खर्च हो रहा है? 20% खर्च हो रहा है। और 10% वो क्या कर रही है? मनोरंजन। 10% क्या कर रही है वो खर्च? मनोरंजन पर। मौज मस्ती में कितना खर्च हो रहा है? 10%। तो यहाँ से वो खर्चा कितना कर रही है? 40% भोजन पर, मकान पर, 20% खर्च और अन्य खर्चे जो मनोरंजन के उन पे कितना खर्च कर रहा है? 10%। मतलब जो टोटल खर्चा उसका कितना हो रहा है? टोटल खर्चा की बात करूं तो अगर टोटल खर्चा कितना हो रहा है? 70%। अगर उसके पास 100 रुपये वार्षिक आय तो उसकी खर्च कितनी हो रही है वार्षिक में? 70 रुपये। तो हमसे पूछा क्या है इसने? यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये हो। कितने रुपये हो? 1500। हमारे पास बचत कितनी हो रही है? भाई 70% तो हम खर्च कर रहे हैं माह के अंदर, तो बचत हमारे पास कितनी हो रही है? 30% बचत हो रही है। तो इस 1500 किसके बराबर हो जाएंगे? 30% के बराबर। 30% इंटू क्या निकालना है हमें? कुल मासिक आय। 10 से 10, 3 पंजे 15, कितनी हो जाएगी मासिक आय उसकी? 5000। एक बार दोबारा से समझो, कुल आय कितनी है? 100%। जो राधा की कुल आय कितनी है? 100%। वो भोजन पर 40% का खर्च कर रही है। और मकान पर कितना खर्चा हो रहा है उसका? 20%। और मौज मस्ती मनोरंजन में कितना हो रहा है? 10% का खर्चा हो रहा है। मतलब जो महीने के अंदर टोटल खर्चा कितना कर रही है? 70%। उसकी टोटल आय कितनी है? 100% है। तो उसकी बचत क्या है? बचत उसकी कितनी है? 30%। कितनी बचत है उसके पर? 30%। लेकिन जो 30% वो कितने रुपए के बराबर है? 1500 रुपये के बराबर। कितने रुपए के बराबर है? 1500। अगर बात करें 100% की कि भाई उसकी कुल आय कितनी है? 100%। तो 100% हमारा यहाँ से हो जाएगा 5000 निकल कर आ जाएगा। सिंपल है। अब आपसे पूछ ले, ये तो क्या कर रहे हैं? क्रम वाइज कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? क्रम वाइज कि भाई 20% भोजन पर, 40% मकान पर। जो भी अगर आपसे ये पूछता है कि शेष का इतना प्रतिशत मकान के किराए पर, शेष का इतना प्रतिशत मनोरंजन पर,
अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो आप किस तरह कर पाओगे। मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% मकान पर खर्च कर रहा है, मतलब मासिक आय उसकी क्या है 100%, क्या है उसकी कुल आय, क्या है कुल आय, ठीक है। वह क्या कर रहा है कि 20% क्या कर रहा है मकान किराए पर, और शेष वेतन का 25% अपने बच्चों की शिक्षा पर। मान लो उसके जो कुल वो है वह एक्स है, तो उसमें क्या कर रहा है 20% मकान के किराए पर, मतलब उसके पास कितना बचेगा, बचत कितनी होगी 80/100। उसके बाद शेष का 25, शेष उसके पास 80/100 बचे, उसका 25% अपने बच्चों की शिक्षा पर, मतलब कितना बचेगा वो उसके पास 75/100, ये बचत बची उसके पास। नेक्स्ट क्या करना रहा वो शेष का 10% अन्य खर्चों पर क्या कर रहा है, शेष का 10% मतलब 90/100 बचेंगे उसके पास। अगर आपसे पूछे शेष का तो आपको क्या करना है, टोटल जो संख्या आपकी मान लो मासिक आय कितनी है एक्स है, तो एक्स का 80/100 मतलब 20% खर्चा कर रहा है, शेष का 25% किस पे कर रहा है बच्चों की शिक्षा पर, और शेष 10% क्या कर रहा है अन्य मदों पर। तो आपको क्या करना है सिंपल गुणा करना है 80/100 इंटू 75/100 इंटू क्या करना है 90/100। अब ये क्या है आपकी जो बचत है, भाई उसने खर्चा कर दिया, बचत कितनी बची आपकी, ये बचत बची। तो ये कह रहा है कि उसकी जो बचत है उसके पास ये 10,080 रुपये, कितने 10,800 रुपये बचते हैं, कितने बचते हैं 10,800, भाई इतने ही तो बच रहे हैं। अब हमारे अनुसार ये बच रहे हैं। अब इस इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे, तो आपको मासिक आय बतानी है, मतलब इस एक्स का मान निकालना है। यहाँ से क्या करना है आपको, एक जीरो से एक जो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, यहाँ से 25 के 75, 25 चौका 100, 4 से इसको काटोगे तो 2 बार कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ इसको 9 से, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ये कितने हो रहे हैं 3 दूनी 6, मतलब 6 दूनी 12 हो रहे हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा 600। तो आपका जो कुल मासिक आय उसकी मासिक आय कितनी हो जाएगी 600 इंटू क्या हो जाएगा 100, मतलब यहाँ से आपकी मासिक आय कितनी निकल कर आ जाएगी 60,000। अब आपको इस क्वेश्चन में मैंने क्या बता दिया कि वो किस 20% मकान पर खर्च कर रहा है, 40% किराए पर खर्च कर रहा है हुए, और उसके बाद क्या आते हैं शेष का इतना प्रतिशत अन्य मदों पर, शेष का शेष वाले इस तरह करोगे। और जो बाकी के सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें क्या करना है आपको, ओनली कि वो खर्चा कितना कर रहा हूँ वो ऐड करके जो बचत बचेगी उसके बाद आपको क्या करना है क्वेश्चन को सोल्व करना है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।